हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो मेनली इन दिस टॉपिक we will discuss four effects which are responsible for displacement of electrons in a covalent bond. Displacement means shifting of electrons. Okay, and these four effects are: first is inductive effect, second is beta electromeric effect, third is resonance effect, and fourth one is beta hyperconjugation, or we can say Baker-Nathan effect. Baker and Nathan, name of scientists. Okay, तो Baker-Nathan effect, this is also called no bond resonance, और hyperconjugation, तीनों नेम इसी के हैं बेटा ये. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इंडक्टिव इफेक्ट इन डिटेल. इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले. तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, दिस इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय आई इफेक्ट. आई इफेक्ट से इसको इंडिकेट करते हैं. आई वर्ड्स स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव के लिए इंडिकेशन देता है बेटा. ये होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, मेनली हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, दिस इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट एनी एंड ऑफ द चेन. ओके, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. सिंपल सा पॉइंट है बेटा, द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में. अगर डबल बॉन्ड भी है तो वहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. मीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग होनी है, यहाँ पर पाई की नहीं, ध्यान रखना. शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन. सैचुरेटेड कार्बन चेन में शिफ्टिंग होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप at any end of the chain beta is called इंडक्टिव इफेक्ट. इसको क्या बोलते हैं हम? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल इजी पॉइंट है. शिफ्टिंग होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, किसके अलोंग? सैचुरेटेड कार्बन चेन के अलोंग बेटा. किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप at any end of the chain is called beta, this is inductive effect. Now types of inductive effect beta. Types beta, this inductive effect has this is mainly divided in two types. इसको mainly two types में divide किया जाता है बेटा. First is plus I effect and second is minus I effect. टू टाइप में डिवाइड किया जाता है बेटा इसको, प्लस आई एंड माइनस आई. प्लस आई मीन बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. प्लस आई का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. एंड बेटा माइनस आई मीन बेटा माइनस साइन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, प्लस साइन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सिंपल सा है, मीनिंग आप माइंड में रखना बेटा. ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग inductive effect
बिल्कुल इजी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं बेटा, मैं माइंड में रखने हैं आपको ये, ठीक है। प्लस आई मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई मीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट बेटा। ओके, मीन अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से बेटा, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द सैचुरेटेड कार्बन चेन, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो डोनेट कर पाएंगे। ओके बेटा, so if such type of groups are linked to the saturated carbon chain, then they can donate electrons and hence the effect is plus I effect. Similarly, if electron withdrawing groups जो withdraw करें electrons, more electronegative atoms हो, ठीक है ना, linked to the groups having more electronegative atoms linked to the saturated carbon chain, तो कार्बन के कंपैरिजन में जिस ग्रुप की या एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन दे शो बेटा माइनस आई इफेक्ट। वो ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेंगे बेटा, दे शो माइनस आई इफेक्ट। अब एक पॉइंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं एक और बेटा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है दिस इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है बेटा, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। क्यों, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एटम अटैच्ड है ऑलरेडी एट एनी पोजीशन बेटा, वो तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, मीन उसकी वजह से परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, परमानेंट शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, सो वी कैन से दिस इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट होता है बेटा। नाउ आई एम टेलिंग यू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडब्ल्यूजी से इंडिकेट, ईडीजी से इंडिकेट कर सकते हैं बेटा हम इनको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को बेटा, विच लिंक टू द सैचुरेटेड कार्बन चेन। इफ दीज ग्रुप्स आर लिंक टू द सैचुरेटेड कार्बन चेन देन दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर जनरली एल्काइल ग्रुप्स। कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। एंड बेटा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स की, इसका जो ऑर्डर होता है बेटा, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, CH3 होल थ्राइस C, ठीक है ना। क्यों, टर्सरी कार्बन एटम, टर्सरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं बेटा, जो कार्बन है दिस इज लिंक टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स बेटा, तो टर्सरी कार्बन हो गया ये। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, जो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स है बेटा ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पर। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में, नोमेनक्लेचर के अंदर ही, स्टार्टिंग के लेक्चर्स आप देखोगे इस चैप्टर के तो आपको पता चल जाएगा। उससे लेस जो इफेक्ट होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, CH3 होल ट्वाइस CH, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। उससे लेस जो इफेक्ट होता है बेटा दैट इज इथाइल ग्रुप, CH3 CH2। और लीस्ट जो इफेक्ट होगा बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप में, दैट इज मिथाइल ग्रुप। ओके, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, दिस इज बेटा आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट इज ये इथाइल एंड दिस इज बेटा मिथाइल। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेटा मेनली हियर, okay, which can donate electrons if they are linked to the saturated carbon chain. Okay, now I am going to tell you electron withdrawing groups, electron withdrawing groups बेटा। electron withdrawing group कौन से, which can withdraw electrons, जो मोर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, जिनकी सच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा। ओके, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर भी मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नो मीन हम यहाँ पर NO2 लेंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है ना। नो साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, फल, कल, बरी Br बेटा, ब्रोमीन है। ओके, एंड देन बरी में E आता है, आई ले लिया हमने, ठीक है ना, आयोडीन। तो नो साइनाइड, साइनाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फल, कल, बरी,
ठीक है ना, मीन NO2 देन साइनाइड ग्रुप, देन उससे लेस क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, मीन दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। ओके, दिस इज डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा, डिक्रीजिंग टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी, टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिक्रीजिंग टेंडेंसी है ये, मीन टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होती जाती है अगर हम NO2 से बेटा हम हेलोजन्स तक चलते हैं। तो नाउ बेटा आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इंडक्टिव इफेक्ट विद एग्जाम्पल। सो देखिए बेटा, प्लस आई एंड माइनस आई दोनों इफेक्ट के लिए एग्जांपल्स मैं अभी विद डिटेल में आपको बता देता हूं इसके लिए। ओके, सपोज दिस इज एनी सैचुरेटेड कार्बन चेन, दिस वन। ओके, एंड बेटा दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, सपोज हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लिंक कर दिया इसके साथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दिस इज बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, है ना, अभी मैंने आपको बताए थे ग्रुप्स। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू दिस सैचुरेटेड कार्बन चेन, इसमें डोनेट करेगा। बट ये डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट और बताता हूं बेटा आपको कि बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस इंडक्टिव इफेक्ट बेटा। फर्स्ट क्या बेटा, magnitude of inductive effect decreases with increase in distance। और सेकंड पॉइंट बेटा कि भाई जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज तो होता जा ही रहा है, तो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा इसी पर बेस बेटा, आफ्टर फोर्थ कार्बन एटम मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल। आफ्टर फोर्थ कार्बन एटम, आफ्टर फोर्थ कार्बन एटम बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट becomes negligible। मीन फोर्थ कार्बन एटम तक ही इफेक्टिव होता ही है, इसके बाद अगर उससे आगे भी हम जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसके बाद नेग्लिजिबल इफेक्ट शो करेगा, मेन कोई इफेक्ट शो नहीं करना, आप ये मानिए। ओके, नाउ सी दिस बेटा, जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है अब इसके साथ हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। दिस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बेटा डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कार्बन एटम तक ही इफेक्टिव है, तो मैं 4 एरो इंडिकेट करूंगा यहाँ पर, 1 2 3 4। 4 एरो क्या इंडिकेट करते हैं बेटा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर ये। दीज 4 एरोज इंडिकेट हेयर दैट इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी 1 2 3 4। डेल्टा नेगेटिव 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 नेगेटिव, डेल्टा 4 नेगेटिव लिया है मैंने। डेल्टा मीन स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू है ये, बट नेगेटिव 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 मैंने 4 नेगेटिव ले लिया, डेल्टा 4 नेगेटिव लिया बेटा, ताकि हम जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे फ्रॉम दिस ग्रुप इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा और फोर्थ कार्बन एटम तक जाते जाते ऑटोमेटिक ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसके बाद इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसलिए मैंने 4 नेगेटिव लिया यहाँ पर, ताकि आप इजिली अंडरस्टैंड कर जाए पॉइंट को। ओके, नाउ भाई इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं टू दिस कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस अप टू वेरी मच लार्ज एक्सटेंट एट दिस कार्बन। सो व्हाट हैपेंस बेटा, है ना, जैसे किसी बच्चे को ज्यादा चॉकलेट मिल गई, ज्यादा टॉफियां मिल गई, है ना, और फ्रेंड सर्कल में क्या करता है फिर वो बांट देता है कि लो तुम भी खाओ तुम भी खाओ, वही चीज है ना, वही पॉइंट। इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या करेगा, ये संभाल नहीं पाएगा इनको, ठीक है ना। सो टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस कार्बन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू नेक्स्ट कार्बन एटम, बट डोनेट करने की टेंडेंसी कुछ तो अपने पास रखेगा, उसके बाद ही डोनेट करेगा ना, तो इसके कंपैरिजन में लेस डोनेट करेगा, तो एक एरो कम कर देंगे, मीन मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस मीन टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद ये फिर डोनेट करेगा, 3 थे तो 2 एरो कर दो,
डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव, ये भी डोनेट करेगा डेल्टा नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ कार्बन एटम के बाद देखो 1 2 3 4, इसके बाद क्या है डेल्टा जीरो, मीन कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इसके बाद मीन इफेक्ट ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर फोर्थ कार्बन एटम। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बेटा प्लस आई इफेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यार, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। नाउ वी कैन डिस्कस इन द सेम वे बेटा electron withdrawing effect. This is the saturated carbon chain suppose and this is any electron withdrawing group बेटा, कोई भी electron withdrawing group है यहाँ पर ये। ओके, X रिप्रेजेंटेड हेलोजन्स, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, हेलोजन्स को इंडिकेट करता है ये। सपोज मैंने कोई भी हेलोजन लिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा बेटा, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो डेल्टा नेगेटिव 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 नेगेटिव, वही 4 नेगेटिव लिया मैंने ताकि फोर्थ कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट भी क्या बन जाए, नेग्लिजिबल, वही पॉइंट बेटा। सो इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड में से विड्रॉ करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4, ये आपने 4 एरोस लगा दिया। अगर ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली तो इस कार्बन पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दिस। नाउ अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है एट दिस कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस। अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट कार्बन एटम फ्रॉम दिस सैचुरेटेड कार्बन चेन बेटा, नेक्स्ट बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, बट अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेक्स्ट से अट्रैक्ट करेगा फिर विद लेस फोर्स, ये उससे नेक्स्ट कार्बन से अट्रैक्ट करेगा, डेल्टा पॉजिटिव। देखो 1 2 3 4, अगेन फोर्थ कार्बन एटम तक जाते जाते उसके बाद आप देखिए बेटा इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। फोर्थ कार्बन एटम तक जाते जाते क्या होगा बेटा, दिस मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। तो ये दिस इज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दिस इज बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन चेन। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बेटा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स टू द सैचुरेटेड कार्बन चेन एंड इट शो प्लस आई इफेक्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट बेटा। तो दिस इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इफेक्ट, ई से इंडिकेट करते बेटा, ई इफेक्ट मीन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट हमने डिस्कस किया बेटा, दैट इज परमानेंट इफेक्ट, बट दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट बेटा, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था बेटा, परमानेंट इफेक्ट था, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। मीन जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट एनी सिस्टम हैविंग अनसैचुरेशन उसके नजदीक रहेगा बेटा, तब तक ही ये इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज नॉट, मीन दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट। ओके, अगर वो दूर चला जाएगा फिर से इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर से शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर वो ग्रुप फिर से नजदीक आ जाएगा, अटैक करेगा, अगेन शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगी, इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रही थी। ओके बेटा, सो वेरी सिंपल, इन दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा देयर इज शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स होगी बेटा, the shifting of pi electrons to either of the covalently bonded atoms in the presence of attacking reagent is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। मीन अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी टू आइदर ऑफ द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जो वो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स थे उनमें से किसी एक पर शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पर, इट में बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कोई भी हो सकता है बेटा ये, इट में बी इलेक्ट्रोफाइल
और न्यूक्लियोफाइल एनी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आपने नहीं देखे तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप उस पर क्लिक करें और देख सकते हैं आप। ओके, नाउ अगेन बेटा, टाइप्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। जो ई इफेक्ट है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेटा, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। टू टाइप्स का होगा। फिर से प्लस ई इफेक्ट का मीनिंग क्या है बेटा? भाई अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टू दैट एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड, जिस एटम से अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो, सपोज दीज आर दी टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ये पाई बॉन्ड, ये इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम से अटैच होता है, जिस एटम पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी उसी एटम पर शिफ्ट हो जाए, उसी एटम पर माइग्रेट कर जाए, देन दिस इज प्लस ई इफेक्ट। और अगर इसका रिवर्स हो जाए कि जिस एटम पर अटैकिंग एजेंट अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन उससे दूसरे एटम पर शिफ्ट हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। उसको माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं बेटा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू वन बाय वन। प्लस ई इफेक्ट क्या होगा बेटा? प्लस ई इफेक्ट, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स are shifted to that atom to which attacking reagent get attached, then it is called plus E effect. For example, suppose this is carbon carbon double bond, this system having pi bond beta, and beta this is H positive. H positive electron deficient species है, acts as electrophile, ठीक है ना? This is electrophile and so it also acts as beta attacking reagent. This is attacking reagent here. ये यहाँ पर क्या है बेटा? This is अटैकिंग रिएजेंट बेटा, ये अटैकिंग रिएजेंट का काम करेगा यहां पर। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस H पॉजिटिव आयन कम्स नियर टू दिस कार्बन एटम। भाई H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस किया हुआ इसने, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट अगर इसके पास आएगा कार्बन के पास तो बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा इससे, एंड इफ इट विल फॉर्म बॉन्ड देन इट नीड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? जैसे ही ये कार्बन के नजदीक आएगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पर एंड देन अटैक करेंगे इसके ऊपर, मैंने देन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। सिंपल पॉइंट है। मींस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पर शिफ्ट होंगे जिस कार्बन के पास ये H पॉजिटिव जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, दिस देखिए यहां पर, तो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट कलेक्टेड एंड देन अटैक। मीन ये H पॉजिटिव इस कार्बन से अटैच हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं बेटा। मीन दिस इज एग्जांपल ऑफ बेटा प्लस ए इफेक्ट। ठीक है, अब ये दोनों को दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इसका था बेटा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नेट गेन तो वन का ही हुआ ना इसको, तो इस पर वन नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, बट ये इसने ट्रांसफर कर दिया इसको, इलेक्ट्रॉन जो मिला एक्स्ट्रा इस हाइड्रोजन को दे दिया, इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं आया। बट इस कार्बन का तो लॉस हो गया ना वो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट हो गया। मीन देयर इज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम, सो देयर विल बी वन पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन एटम। ओके, मीन हमें यहाँ पर सिर्फ इतना शो करना था यहाँ पर बेटा कि दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट दैट कार्बन एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड, देन दिस इज एग्जांपल ऑफ बेटा प्लस ई इफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस माइनस ई इफेक्ट। तो माइनस ए इफेक्ट बेटा, माइनस ई इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड और माइग्रेटेड और गेट डिस्प्लेस्ड टू द एटम अदर देन दैट एटम टू विच attacking reagent
get attached. Then this is called बेटा माइनस ई इफेक्ट, इसको हम माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे बेटा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक दिस इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप ले लिया हमने, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो हियर देयर इज डेल्टा नेगेटिव एट दिस ऑक्सीजन, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एंड सपोज बेटा दिस साइनाइड ग्रुप इज द अटैकिंग रिएजेंट हियर, दिस इज साइनाइड ग्रुप, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है साइनाइड में, है ना, जनरली राइट हैंड साइड में शो करते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में यहाँ साइनाइड में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, दिस इज लोन पेयर एट दिस कार्बन बेटा, व्हाट हैपेंस, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट बेटा, दिस साइनाइड इज अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पर, ये अटैक करेगा एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, क्यों, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। अब 1 2 3 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं कार्बन के, फिर ये साइनाइड अटैक करेगा तो बॉन्ड बनाएगा, पेंटावैलेंसी हो जाएगी, पेंटावैलेंसी इज नॉट पॉसिबल, सो वन बॉन्ड विल डिसोसिएट, विच बॉन्ड बेटा, विच इज वीकर, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बॉन्ड विल डिसोसिएट, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे बेटा, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, देखिए दिस कार्बन, ये दो वैलेंसी है इसकी, साइनाइड ने अटैक किया है, दिस साइनाइड लिंक टू दिस कार्बन, ओके, एंड देन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए, नेट गेन 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया इसको, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बेटा, अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम पर अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स उससे अदर एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे एटम पर शिफ्ट हो रहे हैं बेटा, देन दिस इज माइनस ई इफेक्ट, ओके। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने क्या बताया, परमानेंट इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो दो मेजर डिफरेंस है इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस करेंगे एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।